स्वेच्छा के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते, फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख खोजते। जब बाल बच्चे पैदा होते मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन ये पूरा नहीं समाता, अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके और ढोलक महिला बजा बजा करके लड्डू पूरे पकवान बना करके खिलाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वही औलाद अगर बड़े होकर के नारायण घर में माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, शराबी कबाबी और जुआरी बन जाए, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण होता है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख होते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह गले में लंबे चौड़े फूलों की मालाएं डाल देते, ये मन हमारा पूरा नहीं समझता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बनाते, पकड़ करके जेल खानों में डाल देते, अखबारों में लकड़ियां खरीद कर देते, तो वही हुकूमत हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है भाई ये सुख का कारण है या दुख का कारण। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आ जाता है, जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, उस समय लोगों ने इतना विकास नहीं किया होगा, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो 100 सालों के अंदर हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना ली, ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? मेरी भाई बहनों, यह तो हमारे सोचने में फर्क है, यह हमारे समझने में ही फर्क है। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा, जब हम लोग झोपड़ियों में रहते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन करते थे और जा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते, मन में कोई चिंता नहीं थी। अब जब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9 इंच के पर्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल हो गए, मेरी भाई बहनों, नए नए डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे। लोगों का खान पान गंदा हो गया, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको है? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां काम मिलती है, बीमार तो बेचारे दवाइयों में पड़े। अब हम कहते हैं हमने तरक्की, बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही है, गरीब आदमी बेचारा खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, और गरीब आदमी को मिलता नहीं क्योंकि कीमतें आसमान छू रही है। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता है, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देश में पूछ करके देखो, अरे किसी को फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, नेताओं को फुर्सत नहीं, सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। अरे हम चीजों के कैदी बन गए, ये चीजें तो हमारे लिए बनी थी, न कि हम उनके लिए बने। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक बनना चाहिए। हमको मालिक बनना चाहिए। अरे सबको रोटी मिलनी चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए,
सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। अरे समाज में सद्भाव रहना चाहिए था और घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह है, दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजो भाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा है, जो सेठ साहूकार है, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? अरे बड़े बड़े जो देशह लोग इनको व्यापे चिंता रोग, ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रहे, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहे। जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी है और बेचारे गरीबों को दुखी होना है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से गुरु महाराज इसी बगिया में बैठे हुए। तो बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठे। सामने देखा तो एक माली घास काट और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वे घास के ऊपर सो गए। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे, देखो उस माली को हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम से नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना था। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जरा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं। तो माली बोला, करे बाबू जी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, तो साधु सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन समान। नालिन फालिन सुखी है, न गुरे ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके मालिक के चरणों में लगाया। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मने सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुई, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए।